جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कम्बो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कम्बो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है, और आज का जो सबसे आजकल जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो बर्निंग इशू है, हम आज उस पर बात करेंगे। वो है रिजवाना केस। कमसिन बच्ची थी 13-14 साल की रिजवाना, जिसको जो है आजकल जो वो हॉस्पिटल में है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। लेकिन उस केस के मैं समझता हूँ कि उस पर फेयर कमेंट किया जाए, ये ना हो कि वन साइडेड एक तरफा जो है फिल्म चले। तो उसकी बजाय हम कोशिश करेंगे कि उस पर फेयर कमेंट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा है, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वो चाइल्ड लेबर जो है वो अपने बच्चों को घरों में लोगों के काम करवा के जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं। इसी तरह हमारी जो इशराफिया है, जो स्क्वायर तबके हैं, वो सारे घरों में खुद काम करने की बजाय जो है वो चाइल्ड लेबर या छोटी बच्चियां जो हैं या छोटे बच्चे जो हैं उनको रखा जाता है और उनसे मशक्क़त जो है ये घर के काम जो है वो करवाए जाते हैं। हालांकि चाइल्ड लेबर जो है वो एक जुर्म है, उसके लिए चाइल्ड जो है वो चाइल्ड लेबर ब्यूरो जो है या चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो है, इसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और जब कोई ऐसा इंसिडेंट रूनमा होता है तो उसके बाद जो है वो रियासत भी जो है वो हरकत में आ जाती है, हमारे पॉलिटिशियन भी हरकत में आ जाते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो NGOs वो भी हरकत में आ जाती हैं। और जब ये इशू ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सारे जो है वो फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है। अगर रियासत अपने शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ दे, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन दे, तो मैं समझता हूँ कि चाइल्ड लेबर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। जब रियासत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है तो फिर हर कोई अपने ताईं जो है वो अपना घर चलाने के लिए मामलात कर रहा है। अब रिजवाना केस की तरफ मैं आता हूँ कि रिजवाना केस जो है, इसी तरह जो गरीब लोग होते हैं जो अपने बच्चों को जिनसे चाइल्ड लेबर करवाते हैं, वो भी इसी तलाश में होते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके बाद हम इसको जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो करें, हाइप क्रिएट करें, और हाइप क्रिएट करने के बाद जो है वो ब्लैकमेल भी किया जाए और मजलूम भी बना जाए, और जो है इसके एवज जो है वो पैसे लिए जाएं। अब देखें, इस केस में अगर देखें, वो बच्ची जो है ठीक है, वो जो सिविल जज हैं आसम हफीज़ साहब, उनके घर वो बच्ची काम करती थी। वो देखें, जज हैं, खुद कानून दान है, उनको कानून को समझना चाहिए कि अपने घर में वो खुद एक जुर्म के मुर्तकब हो रहे थे कि वो एक कमसिन बच्ची है जो कि चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आ रही है, लेकिन वो कर रहे थे क्योंकि ये हमारे माशरे में फ़ैशन है। जजिस के घरों में भी है, ब्यूरोक्रेसी के घरों में भी है, और हमारे जो बिजनेसमैन साहिब हसीद लोग हैं उनके घरों में भी यूजली जो है ये आम बात है कि चाइल्ड लेबर हो रही है। इसी तरह अब जब माँ बाप हैं वो पैसे ले लेते हैं, पहले अपने बच्चे एक तरह से बेच देते हैं, 6-6 महीने के, साल के पैसे ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो बच्चे को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और ये भी कहते हैं कि जी इनको वापस हमारे पास नहीं भेजना। अब ये जो बच्ची की स्टोरी है, अब बच्ची को जितनी ज़्यादा ज़ख्म है, जितना ज़्यादा ज़रबात हैं, या जितनी बच्ची को इन्फेक्शन हुई है, कोई जल्दी बीमारी है या जो भी है, कोई भी कितना भी हो, ठीक है, घर में लोग अपने बच्चों को भी डांट लेते हैं। मैं नहीं कहता कि जज साहब की फैमिली या उसकी वाइफ जो है उसने नहीं तशद्दुद किया होगा या डांटा नहीं होगा, लेकिन जिस हद तक उस बच्ची की तबीयत ख़राब है, या जिस हद तक वो बच्ची जो है उस पर इतना ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में, कोई जल्दी मसला है या क्या है, ये एक मुहिमा है जो कि हल कैसे होगा, तफ्तीश में हल होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो जो फैमिली है, अब उस फैमिली का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उनके भी तो फंडामेंटल राइट हैं। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ इतनी कंपेन चलाई जा रही है कि उनको दरिंदगी की हद तक जो है वो बयान किया जा रहा है, और हमारे पॉलिटिशियन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल रहे हैं, हमारी सिविल सोसाइटी भी हिस्सा डाल रही है, और मीडिया का इतना प्रेशर है कि सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस फैमिली के भी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जो फेयर ट्रायल के उनके हकूक़ हैं, वो हकूक़ पूरे होने चाहिए। और हमारी जो
पाकिस्तानी अवाम है उनको भी समझना चाहिए कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए। जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है वो तो चीज़ें ये हैं कि चाइल्ड लेबर का कला कमा होना चाहिए और ये जिम्मेदारी रियासत और रियासत के अदारों की है। अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है जिसने किया उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, या जो माँ बाप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, बट जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो रियासत की है। लिहाजा रियासत अपनी जिम्मेदारियों से, ऐसे वाक़यात से रियासत को सबक सीखना चाहिए और ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो और अपने अदारों को मुतहर्रक करना चाहिए और चाइल्ड लेबर जो है उसका खात्मा करना चाहिए। वरना ये मामलात ऐसे ही होते रहेंगे, लोगों की इज्जतें ऐसे ही उछलती रहेंगी और गरीब लोग जो है वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर पे, उनसे मजदूरी करवाने पे मजबूर होंगे। तो लिहाजा आज हमने इस टॉपिक पे जो बात की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह अब हम दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।